हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लाज़ो के अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो जिस तरीके से हमारा जितना कमर होता है उतना हम सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लेते हैं। उसके बाद हमारा जितना कमर होता है उसका हम निशान लगाते हैं, उसमें हम 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड करते हैं। देखिए दोनों साइड में हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। एक हम इस साइड में जिस तरीके से हम पेटीकोट कट करते हैं तिरछे आकार में, एक बार हम इस तरीके से एक बार उस तरीके से हम निशान लगा लेंगे इसी तरीके से। देखिए उसके बाद हम इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड किए हैं। आपका जितना कमर है उसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करके इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें लूजिंग कितनी ऐड करनी है। आप 3 इंच भी ऐड कर सकते हैं, पर हम 2 इंच ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कमर नहीं है जिसका है। तो अगर आप लोग का जैसे ज़्यादा है या फिर ज़्यादा हैवी बना रहे हैं तो आप लोग 3 इंच लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम कट कर लिए हैं तिरछे आकार में, जैसे कि हम आप लोगों को निशान लगाकर बताए थे। तो उसके बाद हम कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे फिर से, और दोनों कपड़े को हम एक ही साइड में करके बिछाएंगे इस तरीके से। देखिए हम पूरा अच्छी तरीके से बिना सिलवट का बिछा लिए हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और कुछ कमेंट भी आप बता दिया करिए कि हाँ सही है गलत है, या फिर आपको कुछ जानना है इससे अदर, तो आप इसके बारे में कुछ ना कुछ तो हमें बताया करिए। तो जितनी हमारी लंबाई है उसमें हम 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और 1 इंच हम बेल्ट के लिए ऊपर निकालेंगे। देखिए जिस तरीके से हम बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर निकाले हुए थे उसी तरीके से हम बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर निकालेंगे। और जो हमारा जहाँ पर हमारा ये तिरछा वाला भाग है ना, यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा जब हम प्लाज़ो को पहनते हैं ना तो वो खिंच जाता है ऊपर के साइड में। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे ताकि हमारा ये खींचे ना ऊपर की साइड में। और हमारा जो जितना हमारा कमर है लूजिंग ऐड करने के बाद उस पर हम ये क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो उतना ही लगाएंगे। हमारा ये 10 था कमर, तो हम 10 में 2 इंच लूजिंग ऐड किए थे, तो हम 12 पर निशान लगाए हैं। और उसके बाद हमारा जितना ये रहता है लंबाई उसका हम निशान लगा के इसी तरीके से कट कर लेंगे। और हाफ इंच हम दोनों साइड में हाफ इंच हम ऊंचा करेंगे ताकि हमारा ये हल्का सा गुलाई में रहे, नहीं तो ये हमारा बिल्कुल सीधा सा हो जाता है, लचक आ जाती है। तो देखिए इस तरीके से। और हम फिर 4 इंच का बेल्ट कट करेंगे। तो हमारा जो नीचे का कपड़ा बचा हुआ है ना उसी को हम बेल्ट में यूज करेंगे। ये हमारा 4 इंच का लगभग पट्टी है, तो इसी को हम बेल्ट में यूज़ करेंगे। अब हम चलिए इसका स्टिचिंग करना है आपको बताते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो हमारा क्रॉच एरिया है उसको हम नहीं कट किए थे, भूल गए थे शायद, तो उसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे, क्योंकि निशान तो हम लगाए ही थे, बस कट करना रह गया था। तो हम उसको कट कर लेंगे और अब हम उसको स्टिच करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से स्टिच करते हैं। सबसे पहले हम दोनों कपड़े को उल्टा साइड में रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम दोनों क्रॉच को स्टिच करेंगे और दो हम स्टिच लगाते हैं। आपको पहले से पता है, अगर जो हमारा वीडियो देख रहा होगा उसको पहले से पता है कि हम 2 स्टिच लगाते हैं ताकि हमारा कपड़ा बाद में खिंच ना जाए या फिर कहीं खुल ना जाए, इसलिए। तो हम दोनों साइड में इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे दोनों क्रॉच को। देखिए इसी तरीके से। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोनों क्रॉच को हम स्टिच कर लिए हैं। अब हम दोनों साइड को स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड को हम इसलिए स्टिच करेंगे ताकि हमारा कपड़ा दोनों अटैच हो जाए। तो अब हम दोनों साइड को स्टिच करेंगे, दोनों साइड के पल्ले को, दोनों पल्ले को हम एक ही में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से
हम स्टिच करेंगे। दोनों सीधे को हम एक साइड में रखेंगे और हम दोनों पल्ले को स्टिच कर लेंगे। अगर आप लोग एक बार मेरी वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को दोबारा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम बहुत सिंपल तरीके से और बहुत आसान मेथड में सिलाई करते हैं, आप लोगों को बताते भी हैं। तो अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। देखिए हम दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं, अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को जो हम पट्टी 4 इंच का कट करके रखे हुए थे उसी को हम अटैच करेंगे। देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं, आप अगर 1 इंच का एक इंच का अगर आप इलास्टिक का यूज कर रहे हैं तो आप लोग 4 इंच का ही रखिएगा। अगर आप लोग जैसे 1.5 इंच या 2 इंच का ऐड कर रहे हैं तो 5, 5.5, 6 इंच भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये 1 इंच का इलास्टिक है तो हम इस तरीके से फोल्ड करके इसको स्टिच करेंगे। जितना आपका कमर है उसमें हम 4 इंच माइनस करके बेल्ट को इलास्टिक को लेते हैं। तो इसी तरीके से रखते हुए खींचते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। हम बहुत वीडियो में आप लोगों को बताए हुए हैं कि किस तरीके से हम इलास्टिक यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से ही हमें ये इलास्टिक यूज़ करना होता है। बस बीच में रखते हुए हमें इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है, उसके बगल में सिलाई लगाते हुए खींचते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो बस इसी तरीके से हम स्टिच करते हैं सभी में। आप भी इसी तरीके से स्टिच किया करिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम इलास्टिक को चारों तरफ से खींचकर बीच में एक स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा इलास्टिक घूम ना जाए। तो दोनों साइड का हम स्टिच कर लिए हैं। देखिए अब हम नीचे जो हमारा बॉटम का है उसको हम फोल्ड करेंगे। नीचे का जो हम जहाँ पर मोहरी बनाते हैं वहाँ पर हम इसको 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। तो कोई पिको भी कर लेते हैं। तो पिको का किसी के पास मशीन नहीं रहता है तो बोलिए दीदी हमारे पास मशीन नहीं है तो हम पिको कैसे करें, इसलिए आज हम आप लोगों को सिलाई करके बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो कपड़ा है उसको हम 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए हम आप लोगों को स्टिच करके दिखाए हैं। उसके बाद हम जो हमारा बीच का सिलाई है उसको कर लेंगे और हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा, अम्ब्रेला प्लाजो। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा इसी तरीके से अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू।